जरूर होगा। थैंक यू। आज हमारे 75वां स्वतंत्र दिवस है। पूरे भारत के अंदर में तमाम मदरसों में, मस्जिदों में और हर जगह पर हम तमाम मुस्लिम और तमाम 140 करोड़ देशवासी धूमधाम से हम अपनी देश की आज़ादी दिवस मनाते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या आरएसएस कार्यालय में भी आज़ादी दिवस मनाया जाता है? क्या वहाँ पर भी तिरंगा फहराया जाता है? क्या वहाँ पर भी जो है भगवा झंडा फहराया जाता है? वहाँ सिर्फ भगवा झंडा फहराया जाता है, तिरंगा नहीं फहराया जाता। तो ये लोग आज हमारे देश के अंदर में सबका साथ सबका विकास का नारा देकर और देश पे सत्ता पे काबिज हो गया, लेकिन आज सबका साथ और सबका सर्वनाश कर दिया, पूरे देश को सर्वनाश कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ, तानाशाही छोड़िए मोदी जी। और जो सरहद पे किसान आज सालों से बैठे हुए हैं, तकरीबन 600 और 700 के बीच किसान शहादत पेश कर दिया, लेकिन आज आप उसको कुछ सुन नहीं रहे। जो उसके खिलाफ पूंजीपतियों से मिलकर और जो आपने काला कानून पास किया है उसको रद्द नहीं कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि हिटलर जो थे आपने उसका भी पीछे छोड़ दिया। अगर मोदी सरकार सुनती होती तो हमारे किसान भी 600 जो ऊपर मर चुका है वो मरते नहीं। बिल्कुल नहीं मरते सर। अगर दूसरा कोई सरकार होता देश के अंदर में, उनके अंदर गरिमा कुछ शर्म हया भी रहता है, पर ये तो बेशर्म सरकार आ गया है पूरे देश के अंदर में, इनके पास कोई शर्म है नहीं। भाई थुत्थुर सरकार को आप चाहे जितनी मर्जी धक्का दे दो, वो चिपक के बैठेगा कुर्सी पे। वो फेविकॉल लगा लिया है, जो सबसे बढ़िया चिपकता है, वो फेविकॉल लगा करके और उसके ऊपर जो है बैठ गया हुआ है। और मेरा उम्मीद है ये जब तक ईवीएम चलेगा तब तक जो है ये ईवीएम का कमाल होगा और ये सत्ता पे रहेगा ही रहेगा। तो मैं यही चाहता हूँ, बैलेट पेपर पे इलेक्शन होनी चाहिए। ये ईवीएम का जब तक ये सरकार है तब तक बैलेट पेपर पर कराओ, क्योंकि ये राज्यसभा का जब इलेक्शन होता है तो उसमें कुछ रियायत कर देता है, छोड़ देता है, लेकिन जब लोकसभा का इलेक्शन होगा उसमें पूरा ईवीएम का घपला चलता है 100%। हम लोग 15 अगस्त को आज़ादी मान रहे हैं, आपको लग रहा है हम लोग आज़ादी मान रहे हैं? देश मेरा आज़ाद हो गया 1947, 15 अगस्त को 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद नहीं बल्कि ये सरकार जो आया है 2014 के बाद, ये हमारे देश को गुलाम बना दिया और ये गुलामी की तरफ धकेल रहा है और पूंजीपतियों के सपोर्ट में खड़ा है, पूंजीपतियों के साथ दे रहा है। कहता है ना कि पूरे देश के अंदर सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास नहीं, पूंजीपतियों का साथ और उन्हीं का विकास कर रहा है, बाकी 140 करोड़ देशवासियों का सर्वनाश कर रहा है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई है, जब लहू है हम सबका एक, फिर दूरी क्यों बनाई है? गर्व से कहो बंदे, हम सब भाई भाई है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते जाता हूँ। और साथ ही मैं देश की नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं एक मैसेज भी करना चाहता हूँ और उनसे अपील भी करना चाहता हूँ। पिछले जो 8 महीने से 8.5 महीने लगभग हमारे जो किसान भाई दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, 3 काले कानून बनाए हैं देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने, उनको उनका हक दो और ये काले कानून रद्द करो। ये काले कानून ही सोने का पिंजरा है किसानों को बंद करने के लिए। ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये नौजवानों की लड़ाई है, ये मजदूरों की लड़ाई है और ये पूरे ही देशवासियों की लड़ाई है। क्योंकि ये कानून अभी हरियाणा पंजाब के अंदर जो मोदी सरकार ने लागू करना चाहती है, ये यूपी बिहार के अंदर पहले ही लागू हो चुके हैं। और यूपी बिहार के लोग, आप खास करके पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, हर किसी भी देश के किसी भी राज्य के अंदर यूपी बिहार के किसान आपको मजदूरी करते मिल जाएंगे। इसी हालात में एक पंजाब के हरियाणा के किसानों को लाना चाहती है देश की नरेंद्र मोदी सरकार, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग हैं। क्यों ये कानून जो 3 काले कानून बनाए हैं, इसका फुल फॉर्म मांगते हैं कुछ हमारे पत्रकार जो मित्र हैं, कहते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म यही है, सोने का पिंजरा किसानों को बंद करने के लिए देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया है। और जो किसान किसी भी कीमत पे इसको मंजूर नहीं करेंगे। ये जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे उस टाइम तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। और किसानों का आंदोलन नहीं है, नौजवानों का, मुसलमानों का, हिंदू भाईचारे का, रविदास भाईचारे का, यानी कि कुल मिला के पूरे भारतवासियों का आंदोलन है। जो ये पूंजीपतियों को के लिए ही बेनिफिट होगा ये कानून, और आम जनता के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। क्योंकि जैसे कि आज अडानी अंबानी
अपनी मर्जी से अपने ही रेट के आधार से बेचते हैं। और इन्होंने BSNL देख लो, प्राइवेट संपत्ति BSNL बंद खत्म कर दी। भारत पेट्रोलियम बेचने की तैयारी है, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए। तो ये मोदी सरकार नंबर 1 प्रधानमंत्री है बेरोजगारी देने में, प्रॉपर्टी बेचने में और तानाशाही करने में, हिटलरशाही करने में। एक नंबर प्रधानमंत्री है हमारे देश का माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। इसको मैं एक नंबर कहूंगा क्योंकि इन्हें आज देश के जो हालात बना के रखे हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार है आज देश के अंदर। 75 साल के इतिहास में अगर आज इतिहास उठा के देख लो, 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो एक बात याद होगी, जब मोदी सरकार आई थी उसने क्या बोला था, आप मेरे को याद करोगे? बिल्कुल याद करेंगे। इसकी तानाशाही, इसकी बेरोजगारी, इसकी सरकारी प्रॉपर्टी बेचना बिल्कुल देश की जनता याद करेगी। और मैं अपनी देश की जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अपने जो यंग है, यूथ है, जो जवान लड़के हैं, उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लिख लो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। आज वक्त आ गया है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में संविधान। अगर देश को अपने हमने कामयाब मुल्क बनाना है तो आज संविधान की और कुरान की दोनों को साथ चलना होगा, साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब ये हमारा देश और हमारा मुल्क को कामयाब होगा। नहीं तो ये RSS और BJP वाले हमारे देश को बेच के भूखमरा बना देंगे। और भूखमरा बना दिया इन्होंने, देश को बर्बाद और तबाह कर दिया है। तो मैं देश की नरेंद्र मोदी की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कि मोदी सरकार सुधर जाओ। पिछले 8 महीने से जो किसान भाईचारा आंदोलन कर रहे हैं और मोदी सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, तो अब वक्त आ गया है इनको देश की गद्दी से हटाने का और इनको देश से भगाने का। क्योंकि ये लोग RSS के तलवे चाटने वाले लोग हैं और RSS की ही टीम है BJP सरकार। आज के समय में गरीब तो मर गया, 900 का सिलेंडर हो गया, 103 रुपए पेट्रोल हो गया। तो मैं ये अंधभक्तों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो अंधभक्त हैं, जिस टाइम पे 60 रुपए लीटर तेल होता था और 450 रुपए का सिलेंडर होता था, उस टाइम पे उनको महंगा लगता था। अन्य जा रहे जी अरविंद केजरीवाल जी और एक 1.5 आंख वाला बाबा जो कहते हैं, बाबा ने उसको मैं लाला कहूंगा, बानिया कहूंगा, क्योंकि उनको टाइम महंगाई बहुत लगती थी। रामदेव बाबा नहीं है, वो लाला है, वो बानिया है, वो बिजनेसमैन है जो देश को बर्बाद और तबाह करने पे तुला है। उस टाइम वो कहता है, जिस टाइम पे 2014 में मोदी सरकार आएगी, अगर BJP सरकार बनती है तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। आज वो 1.5 आंख वाला बाबा कहाँ है? मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि 107 रुपए लीटर पेट्रोल है और 100 के लगभग डीजल हो चुका है, 950 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। तो अन्ना हजारे जी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। वो 1.5 आंख वाले बाबा को महंगाई नहीं दिख रही, केजरीवाल को महंगाई नहीं दिख रही। केजरीवाल साहब भी उस आंदोलन का, उस प्रोटेस्ट का हिस्सा सीखे 2013 में, जिस टाइम पे इन्होंने प्रोटेस्ट करा, लोकपाल बिल पास कराना सीखा। और आज इन लोगों को महंगाई नहीं दिख रही है, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। तो मैं इन लोगों से भी कहता हूँ और जनता को भी कहता हूँ कि ये लोग, इन लोगों का बायकॉट करो। जो लोग एक बार हमें गुमराह करके चले गए, उनके साथ में बार बार गुमराह नहीं होना है। तो देश की जनता को जागरूक और समझदार और सही तरीके से अपना हक अगर लेना है तो राजनीतिक एतबार से हमें सियासतदान बनना पड़ेगा, सियासत में आना पड़ेगा, तभी हमें हमारा हक मिलेगा। नहीं तो ये लोग हमें कुचल देंगे। आज 15 अगस्त का दिन है, आज़ादी का दिन है, लास्ट में क्या कहना चाहोगे? 15 अगस्त को मैं अपने तहे दिलो सलूट और सलाम करता हूँ, क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिली। और आज़ादी तो हमें मिल गई जो हमारे देश के जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, जो हमारे देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, उन्होंने हमें आज़ादी इसलिए नहीं दिलवाई थी कि ये पहले जो गोरे थे वो चले गए, अब चोर आ गए, ये लोकल चोर आ गए, इन्होंने हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी हद तक इन्होंने ये कामयाब भी हो रहे हैं। इसमें मैं अपने हिंदू भाईचारा को एक अपील करना चाहता हूँ और मैसेज भी देना चाहता हूँ हिंदू भाईचारा को, जो हमारे हिंदू भाईचारे के यंग यूथ हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये लोग आपको हिंदूवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं। जो लोग आपको हिंदूवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे डिवाइड करता है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन और आपको सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला होगा। जय भीम, जय भारत, भारत जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, सलाम और सलूट। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? मैं मदनी मस्जिद का प्रधान जमील अहमद। मैं आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर अपने देशवासियों और पूरे पंजाब के लोगों को, चाहे मीडिया हो, प्रशासन हो, हमारे जितने पंजाब के सभी हर एक इंसान को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज मैं बहुत चिंतित भी हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर साढ़े 8 महीने से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको अनसुनी अनदेखी कर रहे हैं सरकार। तो मैं ऐसी सरकार की निंदा करता हूं
कि जो हमारे किसानों की बात नहीं सुनती, क्योंकि किसान हर हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, हर वो तबका है, हर वो सेकुलरिज्म इंसान है किसान। जो किसान सबको पेट पालता है, खाने को रोटी भी मिलती है। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो इस देश में क्या रहेगा? क्योंकि ये गरीबों को मिटाने के सरकार चाहती है और अडानी अंबानी की सरकार बनानी चाहती है, लेकिन इस देश में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। हम संविधान के दायरे के अंदर रहकर प्रोटेस्ट अभी थोड़ा है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। और किसानों को हमारा पुरजोर पूरी मुस्लिम भाईचारा और पूरी दलित समाज का पूरा समर्थन है। आज इस मौके पे मैं किसानों के हित में ये बात जरूर कहूँगा कि आज 650 के करीब किसान शहीद हुए हैं, लेकिन सरकार ने उनके साथ जो बदसलूकी किया है, उनके साथ जो लाठीचार्ज किए, कीले ठोकी हैं, तो इसका अंजाम आने वाले इलेक्शन में सरकार को भुगतना पड़ेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। जो किसान शहीद हैं उनके परिवार को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको आज हम भी तहे दिल से उनके साथ में खड़े हुए हैं, और जो किसान हमारे शहीद हुए हैं, मैं बड़े दुख के साथ में कहता हूं कि मैं उनके साथ में हर दुख दर्द में उनके साथ में खड़े हैं। जब चाहे मैं उनके पास आने के लिए तैयार हूँ। हमारा पूरा समाज, पूरे किसानों के जितने भी परिवारों के मैं संवेदना करता हूँ कि ऐसा कभी दोबारा ना हो। और ख़ास करके आज जो इस पर यहाँ प्रोग्राम हुआ है इस मस्जिद के अंदर, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इकट्ठे होते हैं और सभी लोगों के अंदर बड़ा भाईचारगी है। तो मैं पूरे देशवासियों को फिर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ।